हेलो एवरीवन, थ्योरम नंबर 10 क्लास 10th का सर्कल चैप्टर का है जो कि लास्ट थ्योरम है। ये थ्योरम क्या कहता है, चलिए हम इस थ्योरम को देखते हैं। ठीक है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल पास थ्रू द सेंटर। यानी ये आपको प्रूफ करना है कि एक पॉइंट से जो टेंजेंट पास है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर से जो लाइन पास होता है वही हमारा परपेंडिकुलर होता है, या फिर उसके अलावा भी कोई परपेंडिकुलर होता है। ये चीज हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ अपने मन से ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे आपको पीटी एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, जबकि यह टेंजेंट है। पीटी एक टेंजेंट है टू अ सर्कल, सेंटर किससे, ओ से, जबकि पी हमारा क्या है, पॉइंट है, कांटेक्ट है। माने पी जो है वो पी ही पॉइंट से हमारा क्या है, टेंजेंट पास है। सर्कल का सरकमफ्रेंस का पी पॉइंट से टेंजेंट जो है वो पास है। और यहाँ पे कुछ क्या करना पड़ेगा, जबकि आपको पता है कि ओपी जो है वो जो है वो सेंटर है, तो ओपी हमारा जो है वो रेडियस है, जबकि परपेंडिकुलर है ओपी किस पे, पीटी पे। ये हम लोग को कंफर्म मालूम है। लेकिन एक अलग से ड्रॉ किए हैं लाइन, जबकि वो लाइन हमारा ड्रॉ है पी क्यू। क्या है, पी क्यू। पी क्यू को मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर किस पे है, पीटी पे है। ठीक है, तो जब पी क्यू परपेंडिकुलर अगर पीटी पे होगा तो यहाँ पे एंगल बनेगा। क्या एंगल बनेगा, क्यू पी टी। क्या बनेगा, क्यू पी टी कितना डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तब ये क्या है, पॉसिबल है, क्योंकि जब पी क्यू हमारा जो है वो पास जबकि सेंटर से नहीं कर रहा है। पी क्यू क्या सेंटर से पास कर रहा है, नहीं कर रहा है पी क्यू। ठीक है, तो क्या करना होगा कि ज्वाइन पी क्यू पीओ को क्या करना होगा, आगे की ओर बढ़ाना होगा, और बढ़ाकर हमको कहां तक लेके जाना होगा, आर तक प्रोड्यूस कर देना होगा। यही चीज हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। जब आर तक अगर प्रोड्यूस किए हैं तब यहाँ पे क्या होगा, पीओ जो होगा वो परपेंडिकुलर किस पे होगा, पीटी पे होगा। और यहाँ से आपको पता होगा कि एंगल जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। सेंटर से जो लाइन रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे जो मिलता है एक पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस तरीके से ओपीटी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करते हैं तो हमारे पास इक्वल होता है दोनों, और वो दोनों इक्वल होता है किसका, 90 डिग्री का इक्वल होता है। ठीक है, ये कब पॉसिबल है, जब हमारे पास पी क्यू और आर जो है वो कॉलिनियर होगा। कॉलिनियर का मतलब कि एक ही लाइन पे वो बहुत सारा अपना पॉइंट होगा। तो लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पी अलग है, क्यू अलग है और आर अलग है, ये एक लाइन पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ही लाइन पे होना चाहिए, जबकि ये लाइन क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। सर्कल के ये कट करते हुए कम से कम अगर मान लेते हैं कि दो लाइन, सॉरी एक लाइन अगर हम यहाँ पे मिला रहे तो एक लाइन में कम से कम कितना पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट से एक लाइन पास होता है, एक पॉइंट से एक लाइन पास नहीं होता है। 2 पॉइंट से एक लाइन हमारा क्या होता है, पास होता है। तो जब 2 पॉइंट से एक लाइन पास होता है तो कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, क्यू और आर जो है वो हमारा क्या है, कॉन्साइड है। मतलब पी हमारा फिक्स है, ओ हमारा फिक्स है, क्यू और आर कॉन्साइड है। मतलब ऐसा समझना है कि क्यू और आर जो है वो दोनों सेम ही पॉइंट पे है, एक ही पॉइंट पे दोनों है। और इसका मतलब कि पी क्यू जो है वो पीआर के थ्रू वो क्या हुआ है, पास हुआ है ना। पी क्यू जो है वो पास हुआ है पीआर के थ्रू सेंटर ओ से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका पी क्यू अलग नहीं है, पीआर पे ही है ना। तो ये दोनों हमारा जो है वो क्या है, यहाँ पे एंगल जो है वो सेम है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है और अलग नहीं है। क्यू और आर क्या है, सेम पॉइंट पे है, सेम ही पॉइंट पे है। इसलिए ये हमारा थ्योरम जो होता है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।